नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मुझे वो एक गाना याद आता है जो अशोका मूवी का है, रात का नशा अभी। आगे क्या है मुझे याद नहीं है, बट ये वाला कि कल की जो विक्ट्री है उसका अभी तक हैंगओवर बाकी है, पॉजिटिव हैंगओवर। हाँ, इसकी एनालिसिस हम सभी कर रहे हैं और सभी डिटेल में देख रहे हैं, क्योंकि बिहार इज गोइंग टू बी रोल मॉडल आगे आने वाले टाइम के लिए। भाई यहाँ पर तावड़े जी की, जो कि हमारे कॉन्फ्रेंस में आए थे, विनोद तावड़े और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाइयां। पहले महाराष्ट्र, पहले हरियाणा, महाराष्ट्र एंड नाउ बिहार, हैट्रिक। और व्हाट अ क्या बोलते हैं, विनिंग विक्ट्री, क्लीन स्वीप जो उन्होंने दिखाई है तीनों स्टेट्स में। भाई बिंदास सलाम जिसको बोलते हैं, बहुत मजेदार रहा है। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बट बहुत सारी बातें हो रही है, डीपर एनालिसिस हो रही है, जैसे हमने करण वर्मा के शो में डिस्कस किया कि शार्क टैंक तक का कैसा इम्पैक्ट था। वहां पे जब बिहार की महिलाएं पहुंच रही थी, झा जी के नाम से इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, लॉट ऑफ बैकवर्ड फॉरवर्ड इम्पैक्ट्स दैट शेप द विक्ट्री अराउंड बीजेपी। बट स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत futuristic topics, and that is Rajya Sabha. What is going to be the impact of this election on the Rajya Sabha seats of NDA? Shivam, a very warm welcome on the show. Let's get started. जी, गायत्री जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। सबसे पहले बिल्कुल आपने सही कहा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने दो बड़े एक से कह सकते हैं ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट को वहां भेजा था, एक विनोद तावड़े जी हैं और दूसरे धर्मेंद्र प्रधान हैं। दोनों वहां पहुंचे और उन्होंने एक तरीके से प्रूव करके दिखाया अपने मेटल को। जहां भी जाते हैं आप, बीजेपी क्यों है विनिंग इलेक्शन की, मतलब एक मशीन कैसे तैयार हो गई है। एक कांग्रेसी इकोसिस्टम के पत्रकार है, उन्होंने 3 एग्जाम्पल से बताया, वो भी बताऊंगा। तो मतलब एक तरीके से आपको वैलिडेशन अब दूसरी तरफ से मिलना भी शुरू हो गया है कि आप किस तरीके से जीतते हैं। उसमें इन दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लगभग 1.5-2 साल पहले से लगे हुए थे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है। और मैं कहूंगा भारत की आने वाली राजनीति यहाँ से बहुत हद तक बदलेगी। और मोदी ने कल एक महत्वपूर्ण बात कही है, गंगा जी बिहार के बाद बंगाल जाती है, तो बंगाल में भी बहुत लोगों को ठंड लगने लगी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है। उनके साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, उससे पहले बंगाल तो अगले साल जाएंगे। अगले साल एक और चीज होगी, वो होगी राज्यसभा के चुनाव। आज के समय में जो एनडीए है वो 133 के ऊपर खड़ा है, यानी 245 में से 133 एनडीए के पास है। बहुमत का मार्क वो ऑलरेडी पार कर चुके हैं। लेकिन आपको चाहिए 2/3 मेजोरिटी। अब वो कैसे आएगी? अब अगले साल लगभग 72 सीटें ऐसी हैं जो चुनाव के अंदर जाने वाली, जिसमें अब 18 सीटें एक्स्ट्रा बीजेपी को आने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका एक तरीके से इलेक्शन परफॉर्मेंस रहा है। और जो बिहार की जीत है ना, मैं उसमें हरियाणा वासियों को भी बधाई देना चाहूंगा कि हरियाणा वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने वो जीत दी, उससे वो जो कॉन्फिडेंस बीजेपी को आया है, उसके बाद वो आने वाले सभी राज्यों में उसे लेकर कार्य फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र हो, आपका हरियाणा हो, आपका बिहार हो, जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म किया है बीजेपी ने, जम्मू कश्मीर में भी जम्मू का जो सेक्शन है पूरा का पूरा क्लीन स्वीप कर दिया। उसके बाद आने वाले अगले जो राज्यसभा चुनाव है, उसमें लगभग 18 सीटों का फायदा एनडीए को होने जा रहा है। उस बीजेपी प्लस उसके जितने घटक दल हैं, सब मिलकर एनडीए में लगभग 18 अतिरिक्त सीटें अगली बार लाने वाली हैं। तो इसका मतलब जो आंकड़ा है वो 133 से बढ़कर 151 हो जाएगा, 151। यानी अब मेजोरिटी जो मार्क है 160 के आसपास में, शायद मेजोरिटी मार्क का मतलब 2/3 का मार्क है, उसके आसपास आप कहीं आ जाएंगे। और 2 4 5 और साथी जुगाड़ना बहुत, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा मुश्किल काम रह जाता है। उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहें, कह रहे हैं ना अल्पमत की सरकार है, बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। अरे साहब, अब तो राज्यसभा भी हाथ आ रहा है। और जिस तरीके से बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार चाहकर भी बहुत मैनूवर नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी के पास वो ऑप्शन है कि अगर नीतीश हट भी जाए तो चिराग और बाकियों के साथ मिलकर भी अपनी स्थिति को मेंटेन रख सकते हैं। यस, चिराग निकल जाए तो नीतीश के साथ वो मेंटेन की जा सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे को जिस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, तो बीजेपी अब बिहार में भी आने वाले समय में बिहार का जो एक तरीके से वीटो हो सकता था, उसको भी मैनेज करने में सफल रहेगी। प्लस राज्यसभा में जिस तरीके से मेजोरिटी आएगी, वो भी बीजेपी के लिए एक सुखद खबर होगी। तो इन दो लोगों ने मोदी को सिर्फ बिहार नहीं दिया है, इन दो लोगों ने जो दिल्ली है वहां पर भी इस सरकार के हाथ मजबूत किए हैं, इस गठबंधन के हाथ मजबूत किए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी विजय बिहार को हम देख सकते हैं। जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। राज्यसभा में नंबर बढ़ते हुए तो इम्पैक्ट क्या आएगा जब राज्यसभा में नंबर बढ़ेंगे एनडीए के?
कुछ लोगों को तो वैसे ही नींद नहीं आ रही है और मुझे तो खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है। देखिए आँखें मेरी सूज के गुब्बारा बन गई हैं, लाल टमाटर हो गई। इतना मज़ेदार इलेक्शन, आई मीन अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल। जी, शिवम। देखिए मैं अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कहूँगा। देखिए 150-160 की उम्मीद थी कि इतना आ जाएगा। आप ये देखिए इस चीज़ में ना एक 200 की ऑब्जर्वेशन कीजिए। नहीं थी, 200 की उम्मीद नहीं थी, 160, 170 की तो मुझे भी थी। देखिए 200 की उम्मीद तो अमित शाह को भी नहीं थी, वो भी कह रहे थे 160 पार करेंगे। वो 202 पहुंच गए। तो देखिए महिलाओं ने जो रोल निभाया है आप समझिए, 36 लाख वोट कम है महिलाओं के पुरुषों की अपेक्षा बिहार के अंदर। महिलाओं ने, और महिलाओं को जो टोटल वोट पड़ा है देखिए जो अगर आप काउंट करेंगे तो 36 लाख तो वो पार्टा प्लस 4 लाख और, यानी महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा कहीं ज्यादा बढ़कर वोट किया है। लगभग 42-43 लाख एक्स्ट्रा वोट महिलाओं ने पुरुषों से डाला है। वो सिर्फ और सिर्फ जीत का जो कारण है ना वो है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई आरजेडी को तो 1.25 लाख वोट आई है, बीजेपी को 1.25 करोड़ आई है, बीजेपी को 1 करोड़ आई है। कैसे भैया, वो 150 सीटों पर लड़े थे, 100 सीटों पर लड़े थे, सिंपल अर्थमेटिक है। तो कुल मिलाकर महिलाओं ने जिस तरीके से मोदी का सपोर्ट किया है, और देखिए मैं एक चीज कहूंगा, मातृ शक्ति जिसके साथ है, माँ की शक्ति जिसके साथ है, उसका कौन बिगाड़ सकता है साहब। आप लगे रहो। और जो इस धरती को अपनी माँ नहीं मान रहा, और जो अपनी माँ को माँ नहीं मान रहा यार, वो क्या लड़ेगा, वो क्या करेगा। तो एक जो कॉस्मिक वो होता है ना, इन्फ्लुएंस, जो कॉस्मिक पावर होती है वो भी आपके साथ चलती है जब आप सही नीयत से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और वही बिहार इलेक्शन। जी। क्या-क्या इम्पोर्टेंट बिल्स हैं जिनके राज्यसभा में बढ़ने के बाद कुछ-कुछ होता है? जी। देखिए देखिए राज्यसभा में क्या क्या आ सकता है ये तो मोदी और शाह की जोड़ी ही जान सकते हैं। देखिए अभी से हम कह लगे भैया यूसीसी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, उनके मन में कुछ और ही हो, वो कुछ और ही लेके आ जाए, तो भी मुझे और देखिए मुझे राज्यसभा में। ज़्यादा खुशी होगी जब जज साहब के लिए बुलाएगा एनजेएसी। वेरी वेरी अवेटेड है क्योंकि बहुत लोग अभी गवई जी मैं आज बोल रही हूँ। गवई जी की शान में न्यूयॉर्क सिटी में जो पैम्फलेट्स और पोस्टर्स लगाए गए जूतों के साथ में, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली थी, उससे पहले बिहार हो गया। तो थोड़ा रुक गए पर वहाँ पर भी आएँगे। जी। देखिए जज साहब के साथ थोड़ी सी दिक्कत क्या है ना, कि अगर आप जज साहब के साथ कुछ करते हैं इस तरह का, तो वो जुडिशरी आपके खिलाफ आकर खड़ी हो जाएगी, और जो तथाकथित गहरा राज्य है वो चाहता है कि उस तरह का इंस्टीट्यूशनल क्लैश भारत के अंदर हो। क्योंकि 2015 में भी जब एनजीएसी को क्वैश किया गया तो सरकार उससे बचने का प्रयास कर रही थी। तो वो उसे अलग तरीके से मुझे लग रहा है मैनेज करना पड़ेगा। आप ठीक है, आप वफ के लिए कानून ले आए, बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं, लेकिन जुडिशरी को थोड़ा अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ है। आप पुलिस रिफॉर्म्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो ला सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो शायद हमें पता भी ना हो, सरकार के मन में हो, वो लाया जा सकता है। तो आगे तो देखना है कि इंटरेस्टिंग क्या रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जुडिशरी को थोड़ा अलग तरीके से टैकल करने का प्रयास। जी। सो लॉट ऑफ पॉसिबल बिल्स कौन से हैं? एक तो यूसीसी है, एनजेएसी के बारे में बहुत बातें होती रही हैं। और कौन से बिल्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं राज्यसभा में? यूसीसी एज अ होल नहीं लाया जाएगा, उसे टुकड़ों में लाया जाएगा। कि ट्रिपल तलाक अलग करके है, जो आपका इनहेरिटेंस है उसे अलग करके है, यूसीसी एज अ होल नहीं लाया जाएगा। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन आप देख रहे हैं, वो भी अभी है, उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो बहुत सारे बिल्स हैं। और बाकी भैया ऑफ सिंदूर अगर लॉन्च करना है पार्ट 2, तो संसद में भी तो आपका बहुमत होना चाहिए, संसद में भी तो आपके हाथ मजबूत होने चाहिए अगर आपको कोई ऐसा कार्यक्रम करना है। क्योंकि आर्मी चीफ तो कह चुके हैं अब की बार की जो लड़ाई है उसमें मेन करेंसी जमीन है। अगर आपको वो कब्जा करना है, कुछ करना है, तो संसद से आपको सपोर्ट चाहिए। जी। हाँ, एक बार आर्टिकल 1 की अमेंडमेंट का बिल आना चाहिए क्योंकि टेरिटोरियल वो आर्टिकल 1 का टेरिटोरियल तो है ही। एक बार पीछे अभी बीजेपी ने एक चुटकी और छोड़ी थी कि भैया वो हुँ, इंडिया को भारत कहा जाना चाहिए। उसके बाद बोला कोई नहीं, लेकिन पब्लिक में से जो रिस्पॉन्स निकल के आया, देखिए बीजेपी वाले बहुत चालाक है इस मामले में। वाटर टेस्ट करने के लिए ना एक पत्थर फेंक देते हैं कि देखते हैं वो उसका क्या रिपल इफेक्ट होता है, कितनी गहराई में जाके जाके टिकता है। उसके बाद भूल जाते हैं लोग, फिर अचानक से 1-2 साल बाद खबर आती है कि देखो 2 साल पहले हमने कहा था ना, वो कर रहे हैं, पब्लिक की डिमांड थी, पब्लिक चाहती थी। तो वो आपने जो आर्टिकल 1 का अमेंडमेंट है और जो नाम का है वो भी संभव है। ऐसे नहीं करते हैं शिवम, थोड़ा और डिटेल में, गहराई में उतरो, गहराई में आज। किस तरीके से करते हैं
पहले तो शगुफा छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया फिर उसको पिक करता है, बीच में पता चला उनकी साइड का कोई एक और न्यूज़ लीक कर देता है या कोई एक और, उसको फिर बिल्डअप करवाया जाता है न्यूज़, सोशल मीडिया, फिर बोलते देखिए पब्लिक की डिमांड है, यू नो द पब्लिक वांट्स और फिर क्या होता है, जो ये फिद्दी मीडिया है उस मुद्दे के ऊपर इतना कुछ मतलब रायता फैला देता है, पब्लिक कहती है अब तो इसे समेटो, अब इसे एसआईआर क्या था, किसे पता था भाई एसआईआर क्या होता है, वक्फ क्या था, वक्फ भी यही था, वह क्या था, यही था, उसपे उधर वाली जी, जी आप कह रहे थे कुछ। वक्फ पे हमने इतने वीडियोस किए थे, इतने एक्सपोज है, नॉट जस्ट मी, मैंने तो भर भर के किए थे, बट एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वो तमिलनाडु में 1500 साल मंदिर को क्लेम करना, इधर मेरठ हरियाणा हल्द्वानी के आसपास में क्लेम करना, एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग, देन एक वो सैलाब आया, तब उन्होंने कहा देखिए पब्लिक बोल रही है करने के लिए, हमें करना पड़ेगा। जी। और फिर क्या होता है, ये कुछ रिएक्शन चैनल वाले होते हैं, 5-7 को पकड़ते हैं, उनकी वीडियो वायरल हो जाती है, क्लिप वायरल होती है, फिर पब्लिक कहती है भैया देखो ऐसा माहौल है। देखिए पूरा का पूरे ना एक तरीके से आ, सरकार ने जो ये किसान आंदोलन हुआ और उससे पहले जैसे भूमि अधिग्रहण वाले आंदोलन हुई, इनके बाद ना थोड़ी सी सजग हो गई है कि वो टॉप टू बॉटम वाली अप्रोच की जगह बॉटम टू अप वाली अप्रोच है कि नीचे से मुद्दा पुश हो, फिर हम सोशल कहें इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक तरह की, मतलब पॉलिसीज के लिए सोशल इंजीनियरिंग। अब तक तो इलेक्शन के लिए हमने देखा था, अब पॉलिसीज के लिए सोशल इंजीनियरिंग का जो इस्तेमाल ये सरकार कर रही है, बहुत बेहतर है, ठीक है, अपने एजेंडा है। और भैया सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही जो उसके मैनिफेस्टो में नहीं था, उसने 24 में चुनाव लड़ा, उसके मैनिफेस्टो में था हम ये करेंगे। तो जिन लोगों को अचंभा हो रहा है ये उनकी गलती है, सरकार उन्होंने की गलती नहीं। मैनिफेस्टो अच्छे से नहीं पढ़ा है, एकदम बारीकी से पढ़िएगा। चलिए आते हैं सबसे हॉट क्वेश्चन, जहाँ पे अब राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एवरीबॉडी इज टॉकिंग, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? जी। देखिए चीफ मिनिस्टर तो बनेगा नीतीश कुमार ही, क्योंकि बीजेपी कम से कम अभी के लिए नीतीश कुमार को ही ऐसा मत वहां। बोलो, मैंने जी सुना कि लड़ाई हो गई है अमित शाह और उनमें सीक्रेट मीटिंग का वो चल रहा है, अभी दौर चल रहा है। देखिए मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, अगर वो मीटिंग सीक्रेट है तो इन्हें कैसे पता है? पहले तो सवाल ये है कि अगर इतनी ही सीक्रेट थी इन्हें कैसे पता लग गया? और चिराग और नीतीश मिलकर, देखिए आप ये मान रहे हैं कि चिराग और नीतीश मिलकर सरकार बनाएंगे, यानी कि वो जो मंत्री पद है उनका सेंटर में वो खो देंगे अगले 5 साल के लिए। आप उन्हें लग रहा है कि उस सेंटर से अदावत मोल ले लेंगे, और चिराग बिना इस कोयलेशन के क्या बन पाते, नीतीश क्या बन पाते? आप देखिए चिराग अलग लड़ रहे थे, नीतीश अलग लड़ रहे थे, पिछली बार क्या नुकसान हुआ था, इन्हें भी अपनी लिमिटेशंस पता है, क्योंकि एक दूसरे के वोट बैंक इनके पूरक हैं, तब जाकर ये रिजल्ट वो लेकर आ पाए हैं। तो निश्चित तौर पर अभी के समय में नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अब नीतीश कुमार का बीजेपी से हटना बहुत मुश्किल है, असंभव तो नहीं कह सकता, नीतीश कुमार की डायरी में असंभव शब्द तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। कारण क्या है, बीजेपी ने अब नीतीश कुमार को मैनेज करने की जगह जो टीम नीतीश कुमार को मैनेज करती है उसको मैनेज करना शुरू कर दिया है। ललन सिंह है, बहुत करीबी है नीतीश कुमार के, जो उनके उनको एक सपोर्ट करते हैं, मंत्री बनाया गया, अपने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से अकोमोडेट किया है। संजय जी हैं एक, उनको बहुत बेहतर तरीके से अकोमोडेट किया गया, बीजेपी से बहुत अच्छे संबंध है, एक तरीके से जेडी और बीजेपी के बीच में पुल का काम वो करते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी उन्हें मैनेज कर रही है, और नीतीश कुमार का जो चेहरा है उतना बेहतर चेहरा बीजेपी के पास कोई नहीं है। किसे बनाएंगे? मंगल पांडे को बनाएंगे, सम्राट चौधरी को बनाएंगे, वो कोई भी चेहरा नहीं है जो पैन बिहार नीतीश जैसा रखता हो, मतलब प्रभाव रखता हो। तो नीतीश ही सीएम रहने वाले हैं। बीजेपी कोई भी मैसेज ऐसा नहीं देगी, क्योंकि आने वाले चुनावों में जो उनके साथी पार्टी होंगी, फिर वो कहेंगे यार तुमने महाराष्ट्र में भी कर दिया था, तुमने बिहार में भी कर दिया था, फिर उससे तो नायडू भी डर जाएंगे, बहुत सारे लोग डर जाएंगे। तो वो होने नहीं जा रहा है, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, आप ये निश्चित तौर पर मान के चलिए। और प्रधानमंत्री ने कहा है उनके शपथ ग्रहण में जाऊंगा, तो वो उनके शपथ ग्रहण में जाएंगे और नीतीश ही शपथ लेंगे। हाँ अब ये हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों का नंबर है वो शायद थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, बीजेपी के शायद ज्यादा होंगे और नीतीश के थोड़े कम होंगे, कुछ हैवीवेट मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख सकती है, इसकी संभावनाएं हैं। लेकिन जो सीएम है वो नीतीश ही रहने वाले हैं, ये निश्चित है, क्योंकि महिलाएं नीतीश और मोदी के नाम पर ही। मतलब मैं तो देख रही हूँ कि नीतीश को पीएम बनने का ऑफर आ चुका है, बीजेपी हैरान, सीटों का हुआ जुगाड़, ये क्या हो रहा है? मतलब ये तो अलग ही लेवल की कॉमेडी या सर्कस चला रहे हैं लोग, क्या चला क्या रहे हैं? या देखिए मैथमेटिक्स नहीं आती है इन्हें? इन यार जैसों के इतने लिए मेरे जी इन इतनी बुरी मैथमेटिकल टीचर्स तो हमारे भारत में नहीं है, नाम बदनाम कर रहे हैं हमारे मैथमेटिशियंस का। 12वीं तक तो पढ़ी होगी मैथ, दो दो जमा दो चार होता है,
4 घटा 2 2 होता है, इतना तो पता ही होगा। ये कौन सा थंबनेल और कौन सा टाइटल चला के ये लोग रायता फैला रहे हैं अपना। देखिए, एक तो मुझे ये नहीं पता कौन-सा ऑफ़र इन्हें कहाँ से मिल गया है और खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। नीतीश कुमार सीएम रहने वाले हैं, सीएम और एक चीज़ बता दूँ, महिलाओं ने वोट ना मोदी और नीतीश के चेहरे पर दिया है। अगर वो इक्वेशन में से एक भी निकल गया ना, तो खेल खराब हो जाएगा। और नीतीश को लगता है कि वो थोड़ी बहुत सीटों के साथ वहाँ पीएम बन पाएँगे? क्या नंबर है उनके पास? अपोज़िशन के पास? अगर आपने जब बनने का मौका था तब तो मौका नहीं दिया आपने, अब दे रहे हैं। और नीतीश जी कह चुके हैं, भैया थोड़ा बहुत इधर-उधर हो गए थे बीच-बीच में, अब नहीं होंगे। तो ठीक है, कुछ व्यूज़ के लिए तो बहुत बेहतर है कि ये बहन जी ने जो चलाया है शिगुफा बहुत अच्छा है। दरअसल क्या है ना, इसी तरह के थंबनेल, इसी तरह की वीडियोज़ के बल पर ये लोग कांग्रेसी इकोसिस्टम में बने हुए हैं। उन्हें ये कहने के लिए देखो साहब राहुल बन गया, व्यूज आ देखो रहे हैं। साहब 2 लाख लोग देख रहे हैं, अरे 4 लाख लोग देख रहे हैं, बस राहुल जी बस अब तो भीड़ आपके पीछे है, आप ही हैं देखिए कामयाब। ये जाके उन्हें ना फिर वो शिवराज सुनीत कहती है, अरे इंस्टाग्राम पे मोदी जी को 100 मिलियन ने देखा, राहुल को 150 मिलियन ने देखा, अब राहुल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे ही वोट होने वाले हैं। तो ये ऐसे ही लोगों को ले जाकर ऐसी ही वीडियो के पास साथ हमने ले जाकर राहुल को चिपका देते हैं। राहुल खुश हो जाता है, सोचता है यार चुनाव तो जीत रहे हैं, चलो मोरक्को घूम आए, फला जगह घूम आए। वो वहां से फिर फोन आता है, अरे साहब वो ना वो 6 रह गए हैं। अब ये बताओ वो विधायक को ये छोटा हाथी में ले आए क्या? क्योंकि बस लायक तो बचे नहीं आपके। तो वो एंड में हो जाता है, फिर आता अरे वोट चोरी होगी, ज्ञानेश्वर ने जिता दिया। अरे भैया ज्ञानेश्वर का रोल नहीं है इसमें, जो ग्राउंड पे सिचुएशन है उसका रोल है। जी। देखिए, बिहार के चुनाव एक आई थिंक आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड अगर कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड वो लोग भी स्टडी के लिए आए। वैसे भी कुंभ भी स्टडी करते हैं, यूपी के इलेक्शन के चुनाव के इलेक्शंस भी स्टडी करते हैं। तो आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो बिहार में आकर स्टडी करें। एंड एक फैक्टर जो अक्रॉस भारत निकल कर आ रहा है, एंड वॉच इट, इंडिया अलायंस का जो सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है वो है महिलाएं। दे डोंट गिव अ डैम। दारू बाँट दिया, कुछ पैसे बाँट दिए, कंबल बाँट दिया, वो कंबल वाले भी ज़माने चले गए। अब आज के डेट में कंबल कोई भी नहीं लेता है। भिखारी भी कंबल नहीं लेता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। वो ज़माने लग गए अब। महिलाओं को ये इन्होंने कभी गिना ही नहीं वोट बैंक में। उनके लगवा रहे थे अखिलेश। अखिलेश से याद आया, यादवों के परिवार में, क्योंकि अखिलेश यादव, यादव, यादव भाई-भाई, यादवों के परिवार में तो जूता-चप्पल राज चल रही है अब। ये क्या हो गया? ये क्या हो जी। गया? ये क्या हो गया? बड़ी मस्ती चल वी हैव हार्ड, या इट्स रियली नाइस। जी, देखिए जो देखिए 2 बड़े यादव परिवार कह सकते हैं, एक तो अखिलेश का है, एक लालू का है। लेकिन जो लालू का यादव परिवार है, उसमें वर्टिकल स्प्लिट हो गया। अब तक चुनाव से पहले हम कहते थे, लोग कहते थे, "अरे! कंट्रोवर्सी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये है, वो है।" तुम्हें क्या पता घर के अंदर क्या चल रहा है? अरे! हमें नहीं पता घर के अंदर क्या चल रहा है, अब तो ट्विटर पे पता है सबको क्या चल रहा है। रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही हैं। देखिए रोहिणी आचार्य कोई कौन है? कोई छोटी-मोटी तो नहीं, किडनी दी है जी लालू को, ऑन पेपर तो दी ही है। वो क्या लिख रही हैं? सबसे पहले उनका ट्वीट आया था, आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसोनिंग फैमिली। उसके बाद क्या होता है, वो ट्वीट एडिट होता है और उसमें एक लाइन जोड़ी जाती है, दिस इज व्हाट संजय यादव एंड रमीज हैड आस्क्ड मी टू डू। उन्होंने मुझे करने के लिए कहा है और सारा दोष मैं अपने ऊपर ले रही हूं। इसका मतलब जो संजय यादव हैं, जो हरियाणा वाले हैं और राज्यसभा बन गए हैं, रिश्तेदार हैं परिवार के, एक तो वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे से लेकर हर कुछ उन्हीं के हाथ में था। सब कुछ वही कर रहे थे, वही तय कर, और उन्हीं को जयचंद बार-बार तेज प्रताप कह रहे थे कि एक जयचंद है परिवार में, जयचंद ये सब कर रहा है, तो वो जिम्मेदार है। दूसरा जो उन्होंने नाम लिया है वो रमीज का लिया है, और रमीज भी सोशल मीडिया जो है आरजेडी का और चुनाव प्रबंधन है वही देख रहे थे, और ये कहा जाता है कि ये तेज प्रताप के साथ क्रिकेट खेलते थे। यानी क्रिकेट खेलने से लेकर और बिहारियों के भविष्य के खेलने तक ये दोनों साथ हैं। और इसी के ऊपर जो रोहिणी आचार्य है उन्होंने इल्जाम लगाया है। देखिए परिवार में जितने लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि लालू की लेगेसी का एक हिस्सा मुझे भी मिले। मीसा भारती चाहती हैं कि मुझे भी वो मिले। भैया तुम स्टेट रख रहे हो, सेंटर की राजनीति हमें दे दीजिए। रोहिणी आचार्य भी चाहती होंगी कम से कम 10-20% टिकट मेरे हिसाब से बटे। तेज प्रताप भी चाहते होंगे कुछ टिकट मेरे हिसाब से बटे, कुछ लोकसभा की सीटें मेरे हाथ भी आए, तो ये चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप कब्जा कर, माफ कीजिएगा, तेजस्वी कब्जा करना चाहते हैं पार्टी के ऊपर, तो परिवार की जो ये फूट है अब ये सामने निकल कर आ रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो चुनाव आ रहे हैं
अब परिवार कैसे गंवाएंगे लालू यादव इस राजनीतिक बिसात के ऊपर, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जी। पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव इस चीज़ में कहीं न कहीं कामयाब रहे हैं। ही इज़ बीन एबल टू टेक द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। पारिवार में सबको बाहर कौन सी करके वो पार्टी? नहीं, जिस जिस चीज का कंट्रोल लिया वो है कहाँ? कुछ भी हो, चाहे कुछ भी, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। नहीं, आप ये कह रहे हो मेरे पास एक महल था और मुझे उसे कब्जा करने के चक्कर में उसे झोपड़ा बना दिया और मेरे कब्जे में आ गया। अरे भैया, उससे अच्छा तो वो महल था जिसका तुमने झोपड़ा बना दिया लाकर। वो स्थिति हो गई है पार्टी की। कहां से कहां लिया है आपने? आधी कर दी वो पार्टी और परिवार पूरा खो रहे हैं। कोई बात नहीं, पार्टी तो है ना मेरे पास में, ज़िद जो थी वो पूरी हुई, बी इट एट एनी कॉस्ट। हाँ, दिस इज़ मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार का उद्धव ठाकरे। चलिए, अगर मुबारक हो। मेरा अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। बेशक वो भी खत्म हो जाए। जो है वो खत्म हो जी। जाए। बट looks like Rohini Acharya is quite ambitious and she's not going to let it go very easily on a serious note. She's going to fight it out और कि काफ़ी हद तक ये पॉपुलर रही है, पीछे इनके बारे में काफ़ी बातें भी होती रही हैं। देखिए, एम्बिशन होना गलत नहीं है। एम्बिशन, लेकिन उसके साथ आपके अंदर कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए। वो कोई भी हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, रोहिणी हो, मीसा हो, कोई भी हो। आप किसमें कॉम्पिटेंस है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और लालू प्रसाद यादव की स्थिति इस चीज में कमजोर दिखाई देती है। कम से कम अगर लालू सामने आकर नहीं बोल रहे हैं। अभी देखिए, जब तेज प्रताप चुनाव लड़ने जा रहे थे तो पूछा राबड़ी देवी से, क्या आप उसके लिए प्रचार करेंगी? क्या प्रचार नहीं करूंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद उसके साथ। अच्छे से लड़े, जीते। यानी माँ के मन में बच्चों के लिए प्यार है, लेकिन राजनीति जो है ना ग्राउंड पे, वो खराब कर रही है। वो दिक्कत है। और लालू के हाथ से वो कंट्रोल चला गया है कि वो किसी को मना पाए और समझा पाए। ये दिक्कत आ एक रही देखिए वो सब तो ठीक है। ये तो गाली-गलौच पे उतर आए हैं लोग। मतलब है। ऑफ द लेवल ऑफ प्रियंका देशमुख क्या लिख क्या रही है ये? देखिए, हाँ, मतलब ये अब क्या लिख रही है कि कांग्रेस जन्मजात डैश 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 है और उनके साथ यही हाल होगा। मतलब अब ये आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले ना एक दूसरे के ऊपर लिपट गए हैं कि भैया इसकी गलती है, उसकी गलती है। अब यही होने वाला है। कांग्रेस, देखिए गायत्री जी, एक ध्यान चीज, एक बात रखिए, ऑल्टरनेट मीडिया बहुत मामले में बहुत आगे रहता है। याद होगा पिछले साल मैंने और आपने एक शो किया था लोकसभा सेशन के दौरान कि कांग्रेस वो विष बेल है जो अपनी सहयोगी पार्टियों को खाएगी। और खाएगी और उसके टू पार्टी और सिस्टम पे आ रहे हैं, हाँ, ये हमने बहुत पहले कहा था कि हाँ, टू पार्टी सिस्टम की तरफ भारत मूव कर रहा है। जहाँ-जहाँ कांग्रेस जा रही है, वो रीजनल पार्टीज को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और वो बात अगले 72 से 96 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही बात संसद के अंदर कही थी। जो बात हमने शो के ऊपर की थी, शो वायरल हुआ था और वायरल वही हो रहा है। थिंकिंग ये जो मैच कर ट्वीट, हाँ, ये प्रियंका देशमुख जो ट्वीट कर रही है ना, ये हमने 1.5 साल पहले बताया था। डेढ़ अगर साल वो पहले वीडियो देख लेते तो समझ जाते। ट्रू। जी। सिमिलर पीपल थिंक सिमिलरली जिसको हम कहते हैं। अरे अभी तो गाली का एक ही पार्ट है, मैंने ऐसे मत बोलो। बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग गालियां आ रही हैं। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब ये प्यार निकल रहा है या दुनिया से तो ये ओझा साहब है, डैश 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 फैस, हम कब तक देखेंगे? मतलब ये तो, अरे इंतजार खत्म ही काहे नहीं हो रहा है। वो ये है ना मसान मूवी का डायलॉग, अरे दुख काहे खत्म नहीं होता है, ये इंतजार काहे खत्म नहीं होता है, वो स्थिति है। तो लगाते जाइए, बहुत सारे हैं। और फिर देखिए अर्पित शर्मा है, इसके ऊपर तो एफआईआर भी हो गई थी पिछले पीछे एक रील के बारे में, रील बनाता है इंस्टाग्राम वगैरह पे। इसने क्या किया है कि पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता था, सिविल डिसोबीडियंस होता था, सॉल्ट सत्याग्रह होता था, क्विट इंडिया मूवमेंट होता था। अब और ब्रिटिशर्स छोड़कर चले गए, अब कुछ नहीं होता है। क्या भारत के अंदर कोई क्रांति, कोई बवाल, केओस, सिविल वॉर कराने की तैयारी है इन लोगों की? क्या ये सारे आप देखिए, छोटे छोटे से इंस्टाग्राम के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर हैं और लोग हैं, वो किस तरीके से कह रहे हैं चुनाव रिग है, चुनाव रिग है। वो मतलब वहां से लेकर, कहां से लेकर, जर्मनी से लेकर यहां तक कि वो टूल किट एक्टिव हो गई कि चुनाव ही रिग हो गया है। मतलब खुद नहीं जीत पा रहे तो दूसरे की गलती है। और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन में इनके ही कांग्रेसी को सिस्टम के एक माननीय पत्रकार है, बड़ा चैनल है, उन्हें ट्विटर पे एक पोस्ट की है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी एक बड़ी विनिंग मशीन बन गई है। उन्होंने 3 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण कि भैया मैं चुनाव प्रचार कवर करने गया, बक्सर के अंदर मैं बैठा था एक होटल के अंदर, तो एक माननीय साथ में बैठे हुए थे, बीजेपी का गमछा डाल के वो मेरे पास आए। वो थे अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम, और वो ये कह रहे हैं मैं 1 महीने से यहाँ हूं
और हम बक्सर इस बार जीतने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट के साथ बताया और पूरा रिकॉर्ड दिखाया कि इतने वोट हैं, इतनी हमें आएंगे, इस जाति से इतने आएंगे, इस सेक्टर से इतने आएंगे, इस बूथ से इतने, सब समझाया। दूसरा उदाहरण दिया कि मैं कहीं कवर करने जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि भीड़ लगी हुई है, कोई कुछ लोग बीजेपी के पर्चे बांट रहे हैं। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने ध्यान से देखा, बीजेपी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह छोटी सड़क के किनारे बनी झोपड़ियों में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। वो किसी बड़े होटल में नहीं बैठे, कोई रिव्यू मीटिंग नहीं की, ग्राउंड में लोगों के साथ उतरकर धूल भागते हुए वो प्रचार कर रहे थे। तीसरा उदाहरण दिया कि मैं कहीं और गया तो वहां पे एक सांसद, एक सामान्य कार्यकर्ता मेरे पास आए और मेरा नंबर, अपना नंबर उन्हें दिया और कहा कि हम ये सीट 1,11,000 वोटों से, मतलब हमें 1,11,000 वोट मिलने वाली है। पूरा समझाया उस सीट का समीकरण, और हम इतने महीनों से यहाँ लगे इस तरीके से। उस सीट पे बीजेपी को वोट आई है 1,12,000। यानी कि वाह। पहले इस तरीके से वहां पे कैंपेन किया जा रहा है, इस तरीके से चुनावी प्रबंधन है। तो जो तावड़े जी की बात की है, धर्मेंद्र प्रधान की बात की है, उन्होंने जिस तरीके से वो टीम सेटअप की और वो काम कर रही है, उसे नब्स पता है, इस बूथ पे इतने वोट हैं, इतने पड़ेंगे, इतने मिलेंगे, तभी वो कॉन्फिडेंस आता है जो बताता है। जी। एक जो सबसे बड़ी चीज थी इस इलेक्शन के टाइम पर, अविनाश भाई ने समझाया, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव कैंपेनिंग थी। साइलेंट वर्क ऑन द ग्राउंड, दे वर नॉट केओटिक। उछल नहीं रहे थे बंदरों की तरह, कूद नहीं रहे थे लोग। जो इनके यहाँ पर जिस तरीके की रील्स बना रहे थे और जिस तरह से धमका रहे थे, फैमिलीज में मारपीट हो रही थी, वो नहीं। दे वर लाइक अ साइलेंट सुनामी, चुपचाप जमीन पर, क्योंकि वोट उन्होंने डालना है, लोगों को उनको मोटिवेट करना है। तो अब रील्स भी बहुत बना लोगे, देखो एक एक लिमिट होती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट की भी। उसके बाद वो उसको परसीव होने में, नीचे भी जाने में टाइम लगता है। बाय द वे दे वर वेरी मच प्रिपेयर्ड। अखिलेश यादव ने जो बाढ़, उन्होंने ना जैसे घटोत्कच को मार दिया था, करण के पास एक लौता बाण था जो अर्जुन को चला के अर्जुन को मार सकते थे। तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच को आगे कर कर वो करवा लिया, एक तरीके से वेस्ट करवा लिया। वही सिमिलर अखिलेश यादव ने 2024 के इलेक्शन में एक अपना बाण चलाकर उसको खत्म कर दिया। मिस कैंपेनिंग इन द नाइट थ्रू व्हाट्सएप। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाला है, राइट? अब अखिलेश यादव क्या करेंगे जब इलेक्शन होंगे? बाय द वे उन पर भी आते हैं, क्योंकि एसआईआर से सबसे ज्यादा डर है। एक तो दीदी को उधर लगता है, मतलब पहली हॉस्पिटलाइज हो जाएंगी अभी, और दूसरा ये अखिलेश यादव जी। देखिए, अखिलेश 2022 के चुनाव में और जो तेजस्वी है 2020 के चुनाव में अपना पीक कर चुके हैं। तेजस्वी का उससे ज्यादा बेहतर समीकरण और अखिलेश का उससे ज्यादा बेहतर समीकरण ना पहले था, ना भविष्य में दिखता है। छोटी छोटी हर पार्टी को उन्होंने जोड़ लिया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी तक। और जिस तरीके से कॉन्सोलिडेटेड वोट था एम वाई का, और ध्यान दीजिएगा, जो वाई है ना, यूपी से ज्यादा बिहार में है। अगर वहां कमाल नहीं हो पाया तो आप यूपी में कैसे उम्मीद रखते हैं? सिर्फ एक ही तरीका है यूपी में हारने का, बीजेपी बहुत खराब कैंडिडेट सिलेक्शन करे। वरना वहां नीतीश और मोदी थे, यहाँ उससे भी थोड़ा सा ना प्रो मैक्स लेवल का वर्जन है। फायर ठीक है, ब्रांड। हाँ, वो फायर ब्रांड जो जहां चुनाव प्रचार करके आए हैं ना, बिहार के अंदर ज्यादातर सीटें जीती हैं, और अखिलेश जहां जहां करके आए हैं ना, ज्यादातर सीटें हारी हैं, जहां जहां प्रचार करके आए हैं। तो इसका भी शायद मुश्किल से 27 में से 25 या कुछ ऐसा रिकॉर्ड है योगी जी का, मुझे तो ऐसा इतनी लगता सीटों पे है किया। राहुल जिस भी, जैसा भी हमने बोला, तेजस्वी को निपटाया है उनका, अब वो नेक्स्ट अखिलेश यादव की तरफ बढ़ने वाले हैं देखिए 2020। तेजस्वी, देखिए उन्होंने क्या है, एसआईआर के माध्यम से तेजस्वी के कवच कुंडल छीन लिए, अब अखिलेश के कवच कुंडल छीन लेंगे। तो उन्होंने ना सेट कर दिया कि 120 सीटें हैं लोकसभा की, मुझे इस पर नजर रखनी है और इन दोनों का गेम बजाना, ये मेरा टारगेट है। अपना आए, दो रैली करी, खेल खराब किया, चलो भाई अब कौन से पासपोर्ट निकालो, बताओ कहां चलना है। ये मतलब मोटो ऑपरेंडी ही हो गया। जी। सही। एसआईआर से इस वक्त लगता है अखिलेश यादव को बहुत मिर्ची लगी हुई है। जिस तरीके के ट्वीट्स आ रहे हैं, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया, वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी क्या है, मुझे पहले तो ये बता दो, मतलब पीडीए 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 प्रहारी। दलित वाला जो है प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है जी।
देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो पीडीए लिखा ना, ये पीडीए समाचार देते थे। और फिर कि हम पीडीए समाचार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर इनकी सबसे पहले बैंड बजाई असदुद्दीन ओवैसी ने। ये क्या करते थे, तीसरे चौथे दिन ना सांड की, कि वहां सांड घुस गया, वहां सांड घुस गया, तो ये मतलब ये ट्वीट करते रहते थे। तो उसने कहा असदुद्दीन ओवैसी ने कि जो अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल है वो सांड समाचार देने के लिए ही रह गया है। उसके बाद से इन्होंने ना कोई न्यूज ही देनी बंद कर दी, उसकी ये हाल कर दिया। अब इन्होंने काम सीसीटीवी की तरह पीपीटीवी चलाएंगे। भैया ठीक है, मतलब आप मुख्यमंत्री रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा जी। मतलब किस डिल्यूजन में आदमी रहता है, कौन इनका ट्विटर हैंडल चला रहा है, क्या मतलब करना क्या चाहते हैं, ये समझ नहीं आता है। और जिस तरह की एग्रेसिव पॉलिटिक्स तेजस्वी ने की, उनके दो वो गाली वाली जो प्रवक्ताएं थी उन्होंने की, उससे जिस तरीके से लोग घबराए, वो 2022 में यूपी में हुआ था। यादवों ने, मैं सबको नहीं कह रहा, एक सेगमेंट है जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसने, और दूसरा जो भाई एम वाला जो फैक्टर है उसने, मतलब मैं जिस जगह रहता हूं मैंने देखा है कि चुनाव से एक महीना भर पहले लोग टोपियां लगा के चलने लगे थे, बस अखिलेश जी की आ गई सरकार, और जिस दिन रिजल्ट आया सब गायब, सड़क पर सन्नाटा। ये हालत हो गई थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना था। कारण क्या है, जो ये वोटर है ये वोकल है, मीडिया पूछेगी तो बोलता है, लगता है कि माहौल इनका है। जो दूसरा वोटर है वो साइलेंट है, वो बूथ के अंदर जवाब देता है, जो बिहार के अंदर हुआ। इसलिए लोगों को लगता है यार हवा तो तेजस्वी की थी, हल्ला तो तेजस्वी का था, जब वो क्योंकि एक दूसरा वोटर बोलता नहीं है। हु इज द मोस्ट फेवर्ड सीएम, उसके अंदर 32% पीपल वोटेड फॉर। अब वही आदमियों ने वोट किया, और महिलाएं तो आती नहीं है ये सब सर्वे में। अरे भैया हम रोटी बनावत है सैंपल साइज क्या होगा, 5,000 7,000। 7,000, और वोट कितने पड़े हैं टोटल, बताओ। मतलब हाँ, नॉट इवन 1% ऑफ द एंटायर अरे पॉपुलेशन। वन तो बहुत हो गया, मतलब इतना तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का 1% वन तो आप। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। स्थिति है। और देखिए एसआईआर वाली स्थिति क्या है ना, उत्तर प्रदेश में एसआईआर का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 19% का ही रेशो है। तो मुझे नहीं लगता कि यूपी में उस मैसिव स्केल पे वोट पड़ेंगे। उससे पहले जो नुकसान है वो बंगाल में है, वहां 35 लाख फर्जी आधार मिले हैं। अभी मेरे एक जानने वाली मतलब एक जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ एसआईआर करने के लिए बीएलओ आया, उनके घर के नाम पर किसी का वोट रजिस्टर्ड है, वो महिला वहां रहती ही नहीं है, कोई वो जानती नहीं कोई ऐसी महिला एग्जिस्ट करती है, उसका वोट उनके यहाँ बना हुआ है, वो कट रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फर्जी वोट हैं जो बनाए हुए हैं, इस एसआईआर में कटेंगे। जी अभी बिल्कुल। एक रिसर्च हुआ था हैदराबाद में, तो 1 करोड़ वोट तो कंजर्वेटिव फिगर है कि इतने तो कटेंगे ही। और फिर वो यूपी में भी होगा, 12 राज्यों में है। तो भैया जिसके पास कागज है उसे क्या डर है, और कागज तो दिखाने पड़ेंगे। गंगा मैया बिहार के बाद बंगाल जाएंगे, तो हम पहले उसकी वेट करेंगे, यूपी तो आ ही जाएगा बीच में। हाँ हाँ, जी उन्हें फिर थैंक यू उल्टी सो गंगा बहेगी ना, फिर उल्टी गंगा बहेगी। जी थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है। देखिए इतना दिन रात काम करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आपको अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, बहुत बूस्ट मिलता है। और प्लीज आगे आए, मेरी सहायता करें, डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। फीडबैक देना चाहते हैं सभी सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, एंड इट्स पार्टी टाइम। जय हिंद।